नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार युग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक जो हमने पढ़ा कैलेंडर के अंतर्गत उनमें से सिंगल डेट प्रॉब्लम पे बात की थी और डबल डेट प्रॉब्लम्स के कुछ टाइप हमने सॉल्व किए थे, जिनमें से था कि अगर आपके दिन और महीने समान हो परंतु वर्ष आपके अलग अलग हों, और दूसरे टाइप में हमने देखा था कि दिन और महीने आपके अलग अलग दिए हों परंतु साल आपके क्या हों, समान हो। हमने डबल डेट प्रॉब्लम पे इन दो टाइप के क्वेश्चनों पे काम किया था, इन दो टाइप के प्रश्नों पे काम किया था, और आज हम उसके आगे देखेंगे जब आपके दिन, महीने तथा साल तीनों आपके क्या हों, अलग अलग दी हों, तब हम कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए हम अब बात करेंगे उसी के आगे, जो कि है जब दिन, माह व वर्ष तीनों क्या हों, अलग अलग हों। तो चलिए इस तरह के सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे। यानी आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह का बनकर आ जाता है कि यदि 15 अगस्त 2003 को रविवार हो, यदि 15 अगस्त 2003 को रविवार पड़ता हो तो बताइए 27 मई 2015 को कौन सा दिन आएगा। कुछ इस तरह के प्रश्न आएंगे जिनमें से आप देखिए कि आपके दिन भी अलग अलग हैं, आपके मंथ भी अलग अलग हैं और दिया गया वर्ष भी अलग अलग है। अभी तक जो हम बात कर रहे थे तो इन दोनों में से कोई एक समान रहता था या फिर आपके दी गई तारीखें अलग अलग होती थी और वर्ष आपके समान होते थे, या फिर आपके दिए गए तारीखें समान होती थी और वर्ष आपके भिन्न भिन्न होते थे। परंतु यहाँ पे देखिए कि सब कुछ अलग अलग दिए हैं, यानी हमें सबको साथ लेने की ज़रूरत है। तो इसको सॉल्व करने से पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी कुछ इस फार्मूले की, जो कि हमने अभी तक के सारी कक्षाओं में इसी आधार पे, इसी फार्मूले पे सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जिसके अंतर्गत आपको मंथ कोड आने चाहिए, सेंचुरी कोड आने चाहिए, ईयर तो आपको पता ही होगा, और उस ईयर में यानी उतने वर्षों में आपको लीप ईयर निकालने आने चाहिए, जिसके बारे में हमने पिछली कक्षाओं में डिटेल से जाना था कि कैसे लीप ईयर निकालेंगे, क्या होते हैं मंथ कोड, क्या होते हैं सेंचुरी कोड और क्या होते हैं विषम दिन। तो अगर आपने अभी तक के हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे और वहाँ से आप जान लीजिएगा कि क्या होते हैं विषम दिन और कैसे निकालेंगे कोड वगैरह और क्या क्या हमें चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए देखेंगे कि जब डे निकालते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं डेट, फिर मंथ कोड, फिर सेंचुरी कोड, फिर ईयर से लिखते हैं और उस ईयर से में कितने लीप ईयर होंगे उनको लिख करके सभी को ऐड करते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालते हैं और वही हमारा क्या होता है, विषम दिन होता है। उस विषम दिन के आधार पर हम दिन निकालते हैं। कुछ इस तरह की चर्चाएं हम पिछली कक्षाओं में कर चुके हैं और इसमें भी हम करने वाले हैं, जिनमें से ये सवाल है। चलिए इसे सॉल्व करने का काम करते हैं। तो देखिए हमें निकालना है दिन और इसके अकॉर्डिंग हमें इस 27 मई 2015 का वार निकालना है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे काम। तो डे हमें निकालना है। सबसे पहले हम लिखेंगे डेट और इसका डेट हो जाता है क्या, 15। फिर क्या लिखेंगे, अगस्त का कोड लिखेंगे और अगस्त का कोड होगा आपको 3। अब यहाँ पे बात आती है वर्ष की। तो वर्ष में सबसे पहले हम लिखेंगे सेंचुरी कोड और 2003 का सेंचुरी कोड हो जाता है, यानी सेंचुरी होगी 20 और 20 का सेंचुरी कोड होता है 6। अगर आपको नहीं मालूम है तो पिछली क्लास जरूर देखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितने साल बचते हैं, तो हमारे 3 साल बचते हैं और इस 3 को हम यहाँ पे ऐड करते हैं। फिर इसके बाद क्या 3 सालों में कोई लीप वर्ष निकलेंगे, यानी 3 सालों में कोई भी लीप वर्ष नहीं होगा तो हम 0 लिखते हैं, फिर बटे 7 करते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। या तो आप इन सभी को योग कर करें, 7 से डिवाइड कर दीजिए, या तो आप यहाँ डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं।
कैसे? अब यहाँ पे अगर 15 में आप 15 में 7 का डिवाइडेशन करेंगे तो देखिएगा कि यहाँ पे एक शेषफल बचता है। इस प्रकार से हमने देखा 6 और 1 7, यानी 6 और 1 मिलकर के 7 बनते हैं, जो कि 7 से 60 डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 हो जाएगा, अतः हम इन्हें काट देते हैं। फिर बचेगा हमारे पास 3 और इधर से 3। इस प्रकार से 3 और 3 मिलकर के 6 होते हैं, और 6 में अगर 7 का डिवाइड करें तो रिमाइंडर बचता है 6। अब इस 6 के अकॉर्डिंग हमारा आंसर आना चाहिए क्या? शुक्रवार यानी फ्राइडे। शुक्रवार यानी फ्राइडे, पर यहाँ पे हमारा प्रश्न में दिया हुआ है रविवार, तो हम रविवार तक पहुँचेंगे। कैसे पहुँचेंगे? अब शुक्रवार से या तो हमें पीछे जाना पड़ेगा या फिर हमें आगे आना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि हमें पीछे जाने की बजाय आगे आना ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि आगे जाने के लिए हमें सिर्फ 2 स्टेप जाना पड़ेगा और पीछे जाने के लिए हमें 5 स्टेप पीछे जाना पड़ेगा। तो हम 2 इसमें ऐड करेंगे, 2 ऐड करेंगे। देखिए एक चीज़ याद रखिए आप लोग कि अगर किसी संख्या में 5 जोड़ना हो तो उसमें आप -2 करके निकाल सकते हैं। अगर किसी संख्या में आपको 5 माइनस करना हो तो आप उसमें 2 जोड़ करके निकाल सकते हैं। यहाँ पे माइनस करना हो तो आप 2 ऐड करके निकाल सकते हैं। अगर किसी संख्या में आपको 4 जोड़ना हो, अगर किसी दिन में आपको 4 जोड़ने हो, यानी 4 स्टेप आगे जाना हो, ठीक है। किसी दिन में अगर आपको 4 घटाने हो, यानी 4 पीछे जाने हो, तो आप यहाँ पे 3 आगे जा कर के उस दिन को पा सकते हैं। अगर आपको 4 आगे बढ़ने हो, क्या बेटा? अगर आपको किसी दिन में 4 जोड़ने हो, यानी उस दिन से 4 दिन आगे पहुंचना हो, तो आप -3 पीछे जा कर के भी उस वार में पहुंच सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए पूरे 7 दिन का चक्र होता है और इसी के अकॉर्डिंग हम उत्तर ला सकते हैं। हमने क्या देखा कि अगर किसी वार में 5 जोड़ने हों तो आप 2 माइनस कर सकते हैं, तब भी आपका वही दिन आएगा। अगर किसी दिन में 5 माइनस करने हों तो आप 2 जोड़ेंगे, तब भी आपको सेम उत्तर मिलेगा। जैसे शुक्रवार है तो शुक्रवार में +2 जोड़ करके भी आप रविवार तक आ सकते हैं, या शुक्रवार में आप 5 माइनस होकर के भी रविवार तक आ सकते हैं। यानी इसके 2 कंडीशन हैं, या तो आप -5 पीछे आ जाइए या तो आप +2 आगे बढ़ जाइए। तो हम वही तरीका अपनाते हैं जो आसान होता है। क्योंकि हमें समय की बचत करनी होती है और हमें ये चीज़ थोड़ा कठिन लगेगी, टाइम वेस्ट होगा, अतः हम इसमें 2 जोड़ते हैं, ठीक है। इसको क्या करेंगे? हम इग्नोर करते हैं। अब देखते हैं हम सेकेंड बेस पे, यानी इस पे भी देर निकालने का काम करेंगे। और ये सारे सवाल आपके सिंगल डेट प्रॉब्लम की तरह ही सॉल्व होते हैं, परंतु ये एक दूसरे से रिलेट हो जाते हैं और रिलेट करके हम उत्तर को प्राप्त कर लेते हैं। कैसे? देखिए यहाँ पे डेट लिखेंगे, फिर यहाँ पे मंथ कोड लिखेंगे, और मई का मंथ कोड हो जाता है आपका 2। अगर आपको मंथ कोड नहीं याद है तो प्लीज़ वहाँ पे साड़ी बनी हुई है, आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए। याद करने का तरीका वही है 144, 025, 036 और 146, यानी 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 146। इस प्रकार से देखिए यहाँ पे मई का कोड हो जाता है 2, फिर इस 20वीं सेंचुरी का कोड हो जाता है 6, और इस 15 वर्षों में देखेंगे, कि कितने लीप ईयर आएंगे। तो लीप ईयर निकालने का फार्मूला क्या होता है कि 4 का भाग दे दीजिए, जो भी भागफल आएगा वही आपके क्या होंगे? लीप ईयर होंगे। तो 15 में जब भाग देते हैं 4 का, तो 4 × 12, यानी 15 वर्षों में कुल लीप ईयर की संख्या हो जाती है कितनी? 3। अब हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे। देखिए डिवाइडेशन वही सेम कंडीशन लगेगी,
या सेम तरीका, या तो इन सभी को आप जोड़ करके 60 से डिवाइड कर दीजिए, या फिर आप यहीं सॉल्व कर लीजिए। यहीं सॉल्व करना ज़्यादा आसान होगा। कैसे? 7 से जब करेंगे तो आपका यहाँ से बच जाएगा 6, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से बच जाएगा 1। इस प्रकार से हमने देखा 6 और 1 7, ये भी कैंसिल हो गया। अब 6 2 8, 8 3 11, 11 में आप 7 का डिवाइडेशन करेंगे तो पाएंगे कि रिमाइंडर हमारा बचेगा 4, और इस 4 के अकॉर्डिंग हमारा उत्तर आ जाता है क्या? बुधवार। उत्तर हमारा क्या आ जाता है? बुधवार। परंतु यहाँ पे हमने देखा था कि +2 जोड़ते हैं या -5 आते हैं तो इसके अकॉर्डिंग बुध, बृहस्पति, शुक्र, यानी उत्तर हमारा हो जाएगा क्या? शुक्र। इस प्रश्न का उत्तर हमारा हो जाता है शुक्र। आप चाहे 2 प्लस करके शुक्रवार में आ जाइए, या आप बुधवार से -5 कर दीजिए, तब भी आप शुक्रवार प्राप्त कर लेंगे। तो हम छोटा आइडिया या छोटा तरीका या सरल तरीका अपनाते हैं, क्योंकि टाइम की बचत करनी होती है और टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम हॉल में, ठीक है। क्योंकि अगर आपने 1-1 मिनट या 1-1 सेकंड बचा लिया तो शायद उस सवाल पे हम ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाएंगे जो सवाल हमें कठिन लग रहा है या जिसमें ज़्यादा समय लगाने की ज़रूरत है, ठीक है। अब देखेंगे हम इसी का अगला क्वेश्चन। तो देखिए हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ये प्रश्न कैसा है कि यदि 20 फरवरी 2004 को शुक्रवार का दिन पड़ता हो तो बताइए 20 मार्च 2016 को कौन सा वार पड़ेगा। यानी ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है कि दिन, महीने और साल सभी क्या है? अलग अलग हैं। तो चलिए काम करते हैं। पहले क्या लिखेंगे? हम डेट लिखेंगे। डेट आ जाता है इसमें 20। फरवरी का कोड लिखेंगे, लेकिन फरवरी का कोड लिखने से पहले हम जानेंगे कि कौन सा कोड यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि जनवरी और फरवरी के कोड 2 होते हैं। साधारण वर्ष के लिए हम अलग यूज करते हैं और लीप वर्ष के लिए अलग यूज करते हैं। जहाँ पे फरवरी की बात आती है तो इसके कोड हो जाते हैं 4 और 3। तो इसका निर्धारण करने के लिए हम देखेंगे कि दिया गया साल कैसा है। क्या ये लीप वर्ष है? हाँ, ये लीप वर्ष ही है। तो इस लीप वर्ष में हम फरवरी का कोड यूज करेंगे 3। यानी जब भी आपका साल लीप वर्ष दिया हो या कोई भी लीप वर्ष दिया हो तो वहाँ पे कोड हम यूज करेंगे 1 कम करके, तो 3 हो जाता है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे सेंचुरी कोड। 20 का सेंचुरी कोड यानी 20वीं सेंचुरी कोड हो जाता है 6, और फिर हमारे बचते हैं साल, और इन 4 सालों में लीप ईयर की संख्या हो जाती है 1। फिर हम वही तरीका 7 से डिवाइड करेंगे। देखेंगे यहाँ से कितना बचेगा। 7 दूनी 14, यानी यहाँ से 6 बच गया, और 6 1 7 ये कैंसिल हो गया। 4 3 7 ये कैंसिल हो गया। बचा हमारे पास क्या? 6, यानी 6/7। और इस प्रकार से हमने पाया कि रिमाइंडर हमारा 6 बचा और विषम दिन 6 हुआ, और इस विषम दिन के अकॉर्डिंग उत्तर आ जाता है हमारा क्या? शुक्रवार, यानी फ्राइडे। हमारा उत्तर आ जाता है शुक्रवार यानी फ्राइडे। परंतु यहाँ पे भी देखिए दिया हुआ है फ्राइडे, यानी इसमें हमें ना तो कुछ जोड़ना है ना तो कुछ हमें घटाना है। चलिए, बहुत आसान हो गया हमारे लिए। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। दिया गया दिन क्या है? 20 है, और किस मंथ का है? मार्च का है, अर्थात मार्च का हम कोड यूज करेंगे जो कि है 4। फिर हम क्या करेंगे? 20वीं सेंचुरी का कोड यूज करेंगे जो कि होता है 6। फिर हम इसमें 16 वर्षों को लिखेंगे, ये जो 16 वर्ष हैं। फिर इन 16 वर्षों में देखेंगे कि कितने लीप ईयर आएंगे, तो 4 चौक 16। फिर बटे हम क्या करेंगे? 7 करेंगे। फिर वही यानी 20 में करेंगे तो 6 बचेगा, और 16 में करेंगे तो 7 दूनी 14, 15 16, 7 दूनी 14 यानी 2 बच जाएंगे। फिर यहाँ से देखेंगे कि 6 4 10, 10 6 16, 16 2 18, 18 4 22 बटे 7। एक बार और जोड़ लेते हैं, कहीं गलती तो नहीं हुई। 6 4 10,
10 6 16, 16 4 20, 20 तो 22। हमने क्या गेन किया कि 22 आया और 22 में बटे 7 किया तो हमारा विषम दिन आता है 1। देखिए इसको ध्यान दीजिए, आप डायरेक्ट भी सभी को जोड़ सकते हैं, यानी 20 4 24, 24 6 30, 30 4 34 और 34 16 कितने हो जाते हैं, 34 16 कितने हो जाते हैं 50। 34 16 कितने हो जाते हैं 50। यानी आप यहाँ पे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, कितना 50 बटे 7 भी करेंगे तब भी आपका विषम दिन कितना आ जाता है 1। परंतु हम यहाँ पे काट के हल किए हैं तो यहाँ पे आया है 22 बटे 7 और तब भी आपका विषम दिन आया है 1। यानी दोनों तरीके से, दोनों आप चाहे जोड़ करके हल करिए तब भी आपका विषम दिन वही आएगा, और चाहे आप डायरेक्ट यहीं पे सॉल्व करके करिए तब भी आपका विषम दिन वही आएगा। तो चलिए यहाँ पे विषम दिन 1 आया हुआ है और 1 के आधार पर हमारा दिन हो जाता है क्या, रविवार। रविवार हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे ना तो हमें जोड़ना था ना तो हमें कोई घटाना था। क्यों? क्योंकि प्रश्न में ही दे रखा है कि 20 फरवरी 2004 को शुक्रवार था, और देखिए यहाँ पे भी शुक्रवार आया, यानी यहाँ पे ना तो हमें कुछ जोड़ना पड़ा ना तो हमें कुछ घटाना पड़ा। तो यहाँ भी हमें कोई जोड़ने या घटाने की जरूरत नहीं है, तो हमारा उत्तर क्या आ जाता है, रविवार। यही इस प्रश्न का रियल आंसर हो जाता है। तो चलिए अब दूसरा सवाल करेंगे इसी आधार पे या इसी टाइप का। तो देखिए ये आपका सवाल है कि 15 जुलाई 2020 को यदि बुधवार हो तो 7 फरवरी 1996 को कौन सा वार आएगा, यानी कौन सा दिन आएगा। चलिए सॉल्व करते हैं कि हम सबसे पहले लिखते हैं डेट, फिर लिखते हैं हम वही मंथ कोड, और जुलाई का मंथ कोड हो जाता है आपका 0, और फिर हम लिखेंगे सेंचुरी कोड। सेंचुरी कोड यानी 20वीं सेंचुरी का कोड हो जाता है 6, और इसमें बचेंगे कुल 20 वर्ष। इन 20 वर्षों में लीप वर्ष हो जाएंगे आपके 5 बटे 7। देखिए सॉल्व करते हैं, यानी यहाँ से हमका रिमाइंडर बचेगा 1, यहाँ से हमको रिमाइंडर बचेगा कितना 6, और इस प्रकार से 6 एक साथ कैंसिल हो जाता है और 6 5 11 बचते हैं, और इस 11 में 7 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा हमारा क्या 4, और इस 4 के अकॉर्डिंग उत्तर आता है हमारा क्या, बुधवार। उत्तर हमारा आता है बुधवार, जो कि यहाँ भी बुधवार दिया हुआ है, यानी हमें किसी प्रकार से जोड़ने या घटाने की ज़रूरत नहीं है। हमें किसी प्रकार से जोड़ने या घटाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले डेट, अब फरवरी का कोड वही कंडीशन कि हमें लीप वर्ष के आधार पर रखना पड़ेगा। 1996 लीप वर्ष है, अतः इसका कोड हो जाता है 3। 19वीं सेंचुरी का कोड देखिए, अब यहाँ पे हम 1996 है तो हम यहाँ पे 19वीं सेंचुरी का कोड लिखेंगे, जो कि 19वीं सेंचुरी का कोड होता है 0। फिर हम इसमें पाते हैं कि 96 वर्ष होते हैं, ये 96 लिखेंगे, और इस 96 में लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी, तो लीप वर्षों की संख्या हो जाती है 24, क्योंकि 96 में अगर 4 का भाग देंगे तो भागफल आएगा हमारा 24, और वही क्या हो जाता है, लीप वर्ष हो जाते हैं। अब 7 से डिवाइड करेंगे, देखिए 7 तो यूं ही कैंसिल हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या पाएंगे हम कि 14 7 98, 13 7 91, यानी यहाँ से हमें मिल गया क्या 5। क्यों? क्योंकि अगर आप 96 में 7 से भाग देंगे तो 7 एकम 7, यहाँ से बचेगा 2, 6 का उतारा लेंगे, 7 त्रिका 21, बचेगा क्या 5। इस प्रकार से हमने देखा कि यहाँ से रिमाइंडर कितना बच जाता है 5। 24 में अगर करेंगे तो रिमाइंडर हमारा बच जाएगा 7 त्रिका 21, 21 3 24। तो देखिए आप क्या हमें मिला कि यहाँ से मिल गया 5, यहाँ से मिल गया 3, और ये तो कट ही गया। तो देखिए 5 3 8, 8 3 11, 11 बटे 7, यहाँ से भी हमें क्या प्राप्त हुआ 4, और इसके अकॉर्डिंग उत्तर आ जाता है क्या, बुधवार।
और हालांकि इसमें ना तो कुछ जोड़ने की ज़रूरत है, ना तो किसी चीज़ को घटाने की ज़रूरत है, और हमारा उत्तर हो जाता है क्या? बुधवार। ठीक है, अब हम इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन लेंगे जो कि ये है। देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है कि 1 फरवरी 2016 को सोमवार हो तो 25 जनवरी 1972 को कौन सा वार होगा? तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, वही डेट, मंथ कोड। अब यहाँ पे मंथ कोड, हालांकि 2016 एक लीप वर्ष है, मंथ कोड फरवरी का हो जाएगा 3। अब 20वीं सेंचुरी का कोड हो जाता है 6, 16 वर्ष हम लिख देंगे, और 16 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या हो जाती है कितनी? 4। अब यहाँ से देखेंगे 6 1 7, 4 3 7, बचेंगे हमारे पास 16, और इस 16 में अगर भाग देंगे तो बचेगा कितना? 2 लीप ईयर से 2 विषम दिन आए, और इस विषम दिन के आधार पर हमारा उत्तर आता है क्या? सोमवार। हमारा उत्तर आता है क्या? सोमवार। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यानी 25, फिर जनवरी का कोड क्या हो जाते हैं? इसके भी 2 कोड होते हैं, एक होता है 1, दूसरा होता है 0। क्या 1972 लीप वर्ष है? अगर 1972 लीप वर्ष है बेटा, तो यहाँ पे कोड हो जाएगा 0, और 19वीं सेंचुरी का कोड हो जाएगा आपका 0, और 72 ईयर हो जाएंगे इसमें साल, और इन 72 सालों में कितने आ जाएंगे लीप ईयर? 18, क्योंकि 18 चौक 72 बटे 7 करेंगे। यहाँ से देखेंगे 7 त्रिका 21, बचेंगे हमारे पास 4। यहाँ से देखेंगे 7 धाम 70, बचेंगे 2। यहाँ से देखेंगे तो 7 दूनी 14, बचेंगे 4। इस प्रकार से 4 4 2 6, 6 4 10, हमारे पास रिमाइंडर बचा जा करके 3, और 3 विषम दिन पे हमारा उत्तर आ जाता है क्या? मंगलवार। हमारा उत्तर आ जाता है मंगलवार, जो कि इस प्रश्न का उत्तर होता है मंगलवार। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या देखा कि सबसे पहले हम डेट लिखते हैं, फिर मंथ का कोड लिखते हैं, फिर सेंचुरी का कोड लिखते हैं, फिर ईयर लिख लेते हैं, फिर इन वर्षों में, इन ईयर्स में कितने लीप ईयर आएंगे 7 से डिवाइड कर देंगे, हम यहाँ से विषम दिन निकाल लेंगे, और उस विषम दिन पे कौन सा वार होगा। देखिए जो यहाँ पे वार होते हैं हम 1 से मानते हैं, यानी अगर 1 आ जाए आपका तो मानिएगा रविवार, अगर 2 आपका आ जाए तो मानिए कि वहाँ पे कौन सा वार होगा? सोमवार होगा। अगर आप 3 आ जाए तो वहाँ पे वार हो जाएगा क्या? मंगलवार। और अगर 4 विषम दिन आ जाए तो हो जाता है क्या दिन? बुधवार, यानी वेडनेसडे। और यदि 5 आ जाए तो दिन हो जाएगा आपका क्या? गुरुवार। और यदि 6 आ जाए तो दिन हो जाएगा आपका क्या? शनिवार। और यदि 0 आ जाए, और यदि 6 आ जाए तो दिन हो जाएगा आपका शुक्रवार। और यदि 0 आ जाए तो दिन हो जाएगा आपका क्या? शनिवार। ठीक है, यानी इस फार्मूले बेस पे आपके कुछ विषम दिनों पे इस प्रकार से दिन आएंगे, जो कि आप याद कर लीजिएगा। हमने पिछली कक्षा में भी बताया था और यहाँ भी बता दे रहे हैं। यानी पूरे टॉपिक में हम यही रिवीजन करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, आपको किसी प्रकार से रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों आज इतना ही, और मिलते हैं हम आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेंगे। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं या अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप हमेशा खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और जुड़े रहो युग इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के साथ। ओके, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।